प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे किसान और बादशाह। सबसे पहले इस सबक के कुछ खास अल्फाज: तन्हा, गुस्ताखी, कान भरना, रायगा, अखज। चलिए शुरू करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैरो सयाहत में गुजारा। गुलिस्तान और बोस्तान इनकी मशहूर किताबें हैं। हिकायात इन वाक़यात को कहते हैं जो किसी शख्स ने अपने इल्म, तजुर्बे और अमल से अखज़ किए हों। हिकायात से लोग दानाई की बातें सीखते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बोस्तान में फरमाते हैं कि एक किसान जंगल से गुजर रहा था। शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ थी। जंगल से गुजरते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। उसने गधे को कीचड़ से निकालने की तन्हा बहुत कोशिश की। प्यारे बच्चों, तन्हा मतलब खुद अकेले, मगर सब रायगा गया। रायगा मतलब बेकार। किसान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा बिला वजह दूसरों पर निकालता है। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी के आलम में सब जाने वालों को बुरा भला कहता रहा। अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उसकी जुबान से ना दुश्मन बचा, ना दोस्त और ना ही बादशाह, क्योंकि जंगल बादशाह की सल्तनत का हिस्सा था। इत्तफाकन बादशाह का अपने गुलामों के साथ जंगल से गुजर हुआ। सब ने सुना कि एक किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नज़र बादशाह पर पड़ी। वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह ने सब कुछ सुन लिया है, अब उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी वक्त गुलामों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। एक बोला, ए बादशाह, इस शख्स की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए, क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। दूसरा गुलाम बोला, ए बादशाह, इसको कैद खाने में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ आपको बुरा भला कहा बल्कि आपके खानदान की बुराई भी की। बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पर रहम आ गया। उसने किसान की नामुनासिब बातों को माफ कर दिया और अपने गुस्से को पी गया। बादशाह ने किसान को इनाम और कराम से नवाजा और एक सफ़ेद घोड़ा भी इनाम में दिया। सच है कि बुराई का बदला बुराई से देना आसान है, लेकिन इंसान को चाहिए कि बुराई का जवाब भलाई से दे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों इस सबक की मश्क की तरफ। सबसे पहले इस सबक का कुछ खुलासा कर लेते हैं। इस सबक में हमने सीखा प्यारे बच्चों, अगर हमारे साथ कोई बुराई करता है, हमें कोई बुरा भला कहता है, तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। और दूसरा, जब हमारे करीब के लोग, साथी कुछ ज़्यादा उसके बारे में गलत बात करें तो उसको दरगुजर करना चाहिए, ताकि अच्छाई और नेकी इस माशरे में फैले। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात दें। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं।
सबसे पहला सवाल है, किसान के गधे को क्या हुआ। प्यारे बच्चों, इस सबक के मुताबिक किसान के गधे को क्या हुआ था, वो कीचड़ में फंस गया था ज्यादा बारिश के बायस। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप लिखेंगे इसका जवाब इसी तरीके से। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसान ने परेशानी के आलम में क्या किया। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने इस सबक के अंदर पढ़ा कि किसान ने परेशानी के आलम में सबको बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। बादशाह ने किसान के साथ कैसा सलूक किया। बादशाह ने किसान के साथ अच्छा सलूक किया, उसकी बातों को दरगुजर किया और उसको इनाम से भी नवाजा। चौथा सवाल, इसकी हिकायत से हमें क्या सबक मिलता है। इस हिकायत से हमें क्या सबक मिलता है। प्यारे बच्चों, जैसे हिकायत का हमने शुरू में पढ़ा, हिकायत वो जो किसी के तजुर्बे या इल्म की बुनियाद पे हो, उसको हिकायत कहते हैं। इससे हमें क्या हिकायत मिलता है। प्यारे बच्चों, ये आप खुद लिखेंगे यहाँ पे कि हमें कैसा रहना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, और अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो क्या करना चाहिए, ये आप यहाँ खुद लिखेंगे। जब तक हम अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में इतना ही, फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।